सुनाए कैसे। कितने चेहरे हैं आपके? एक सीधे साधे इंसान को बेवकूफ बनाते हुए शर्म नहीं आती आपको? आपको अपने सीधे साधे बाप को आजमाइश में डालते हुए तरस नहीं आया? मेरा दिल आप जैसा नहीं है ना, जो अपने मुर्दा जानवर बेचने वाले खानदान को बचाने के लिए दूसरों की ईमानदारी को मशकूक बना दे। जस्ट सो यू नो, आप मेरी दूसरी नहीं, पहली मोहब्बत है। जिसको एक हुक्म ना मानने की वजह से आपने कैद कर लिया। आपको क्या लगता है कि हुक्म ना मानने पर आपको अरेस्ट किया गया है? तो और क्या वजह है? नहीं, अभी तो कह रही थी कि खानदान की वजह से अरेस्ट किया है, हुक्म ना मानने पर किया है। पहले एक वजह डिसाइड तो कर लें आप। वजह जो भी हो, मेरे बाप को बेवकूफ बनाना बंद करें। बंद करें अपनी ये अपनायत का ढोंग। इस हिफाजत का दिखावा। मुझे लगा था कि आप अलग हैं, लेकिन नहीं। आप तो अपने खानदान वालों से भी ज्यादा नापरस्त हैं। जिसका एक हुक्म ना माना जाए ना, तो अपने मुहाफिज को मुजरिम बनाकर जलील कर। इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद होली सीड किचन के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग में अब तक इतलात के मुताबिक एक पुलिस एहलकार और एक लेडी पुलिस एहलकार जहां बाग हुई है। पुलिस ने शक जाहिर किया है कि ये आग दरअसल हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। हादसा ऐन उस वक्त पेश आया जब पुलिस एहलकार गैर कानूनी सरगर्मियों की इतला पर कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची। ये तो वही गोदाम है। ये शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं है, करवाया गया। आप मुझे इसलिए रोक रहे थे? मैं जब भी आपको रोकता हूं ना, सिर्फ रोकता नहीं, बचाता हूं ईमान से भी। मोहब्बत हो रही है क्यों न तुमको मेहरबान समझो। कसक दिल की सुना कर क्यों न मैं ये इम्तिहान दे दूं। तू ही है मेरा अपना क्यों ना दिल की दास्तां कह दूं। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। मीडिया ने एक अफसोसनाक अफवाह फैलाई हुई है कि असिस्टेंट कमिश्नर ईमान सलीम को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया है, जबकि ईमान सलीम
एक निहायत ईमानदार और एक जिम्मेदार ऑफिसर है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ईमानदार ऑफिसर्स की जान हर वक्त खतरे में रहती है, उसकी एक मिसाल कल रात ऑर्गेनिक वर्ल्ड में कार्रवाई के दौरान हमारे कुछ अफसरान की शहादत। सर, ऑर्गेनिक वर्ल्ड का ईमान सलीम के अरेस्ट होने से क्या ताल्लुक है? सर I'll take it from here. Sure. अस्सलाम वालेकुम जी। ईमान सलीम अरेस्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली वो ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों के वेयर हाउस जा रही थी, जहां पर मुर्दा जानवरों को जमा किया हुआ था, वो रेड करने के लिए जा रही थी। इसलिए उनके साथ एक्स्ट्रा नफरी मौजूद थी, जिसे मीडिया ने वक्त से पहले नशर करके ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों को खबरदार कर दिया और ईमान सलीम के पहुंचने से पहले वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। तो क्या रिश्वत लेने की खबर झूठ थी? झूठ थी, इसलिए तमाम न्यूज चैनल्स को डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया। लेकिन मैम, हमें पता चला है कि ऑर्गेनिक वर्ल्ड से आपने कोई चेक लिया है जिसे कैश भी करवाया गया है। वो चेक मैडम को नहीं, मुझे भेजा गया था। मेरे वालिद साहब की जायदाद का एक मामूली सा हिस्सा है। सर, आपकी जायदाद ऑर्गेनिक वर्ल्ड वालों के पास है? वो मेरे वालिद साहब की जायदाद है। नासिर हसन और सलमान हसन सिर्फ केयर टेकर्स हैं। लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि वो प्रॉपर्टी हमें वापस करना चाहते हैं, इसलिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स के जरिए वो हमें चेक्स देते रहेंगे। इसका मतलब आप? अब बाकी की बातें कोर्ट में होंगी, जहां पर डेफेमेशन का केस लड़ने आएंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस सवाल जवाब करके रिहा कर दिया। लेकिन बेटा टीवी पे तो बता रहे थे कि तुम रेड डालने गई थी और ये हादसा हो गया। नहीं अब्बा, अरेस्ट किया था फिर रिहा कर दिया। ये क्या हो रहा है बिलाल? सलीम चाचा, मैं हूं ना, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बोले ईमान, बोले शुक्र है तुम ठीक हो। आपको तो दुख हो रहा होगा ना? अगर दुख होता तो तुम्हारी सलामती पर बकरे वारता। वो बकरे आपने भेजे थे? मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे और तुम्हारा हक बनता है, लेकिन तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार। एक बार मुझसे कल ऑफिस आकर तो मिले। बिलाल, तुम इसके घर क्या कर रहे हो? I'll be waiting for you। ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है? बेटा बेटा इसका नंबर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, किसी और नंबर से कॉल आ जाएगी, बस आप रिसीव ही मत कीजिएगा, ठीक है? ऐसी भी क्या जल्दी थी कि सुबह तक का इंतजार नहीं कर सके आप? मैंने सोचा बात पर्सनल है तो पर्सनली मिलकर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आपके और मेरे दरमियान कुछ भी पर्सनल नहीं है। अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब अगर ईमान के फोन पर दोबारा तुम्हारी आवाज सुनी तो पर्सनल हो जाएगा। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। जो चाहिए? तुम्हारा हिस्सा, प्रॉपर्टी, कैश, जो भी तुम्हारा बनता है मैं देने के लिए तैयार हूं, ले लो। मेरा जो कुछ भी बनता है उसके लिए आपका तैयार होना शर्त नहीं है, वो तो मैं वैसे भी ले सकता हूं। और क्या चाहिए? आपका कन्फेशन, वो भी सबके सामने, कि आपकी ईमान पर बुरी नजर थी और वो जो शॉर्ट सर्किट। गलत, बुरी नजर नहीं थी, मोहब्बत थी। मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी हमेशा।
और इस मोहब्बत का कन्फेशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। इनफैक्ट अभी ज़ारा से भी कह के आया हूँ। आप ईमान को हरास करते हैं तैमूर भाई? हरगिज़ नहीं। मैं तो उसकी हिफाजत करता था बेवकूफ। तुमने देखा नहीं था कि मैं किस तरह बात बात पर उसे प्रोटेक्ट करता था? और प्रोटेक्ट करने के लिए आप गेस्ट हाउस लेके जाते थे? वो सब तो ज़ारा की वजह से हुआ था। उसी ने मुझे ईमान के कैरेक्टर को लेकर बदगुमान किया था। उसी ने कहा था कि ईमान का तुमसे, इससे, उससे, पता नहीं किस किस से अफेयर है। तो आपने सोचा कि आप भी फायदा उठा लें? मतलब अगर एक लड़की का कैरेक्टर खराब है तो मर्द पे हैवानियत हलाल हो जाती है? हैवानियत नहीं थी वो, बिलाल उसकी हिफाजत कर रहा था मैं, और उसे महफूज करके सिर्फ और सिर्फ अपना बना के रखना चाहता था। आप उसे बचाकर भी बर्बाद करना चाहते थे? बर्बाद करना नहीं चाहता था। मोहब्बत हो गई थी उससे। क्या करता? क्या करता? खुद पर कंट्रोल करते। शादीशुदा थे आप। तुम भी तो शादीशुदा थे। तुम भी बताओ मुझे कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती तो तुम क्या करते? खुद पर कंट्रोल करता। आपको क्या लगता है आप इस दुनिया के पहले मर्द हैं जिसको शादी के बाद कोई लड़की अच्छी लगी? मतलब कि तुम मानते हो कि शादी के बाद कोई अच्छा लग सकता है? सिर्फ मैं नहीं मानता, सारी दुनिया मानती। बल्कि साइकोलॉजिकली प्रूवन भी है कि शादी के बाद मर्द को एक खूबसूरत लड़की खूबसूरत ही लगेगी। कई ऐसे भी होती हैं जिनकी तरफ ऑटोमेटिकली दिल खिंच जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को एक चीज दी है, पता है वो क्या है? अक्ल, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जानवरों की तरह नफ्स के गुलाम बनकर रिश्तों की हुर्मत भूल जाएं। ये सब तुम इसलिए कह रहे हो ना कि मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूं? नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ईमान का होने वाला शौहर हूं। अच्छा, तो ईमान पर तुम्हारी भी नजर पहले से थी। ऐसा तो नहीं होगा बिलाल, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईमान को मैं किसी का होने नहीं दूंगा। बेहतर यह है कि शराफत से पीछे हट जाऊं, वरना क्या? तुम जानते हो ना कि ईमान मेरी कितनी फर्माबरदार थी। सारी सच्चाई बताकर उसे तो मैं मना लूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। डेप्यूटी कमिश्नर के घर में खड़े होकर धमकी देने वाले पहले इंसान हो गया आप। और अपने बहनोई को खाली हाथ लौटाने वाले दुनिया के पहले साले हो गए तुम। और ये बात हमेशा याद रखना। ये लो बेटा, ये रास्ते में किसी गरीब को दे दे। जी अम्मी। बाजी बाहर आहद साहब मिलने आया आपसे। वो यहाँ क्यों आया है? बिठाए। अरे बिठाए कि चौकीदार को बुलाएं? बेटा वो पता नहीं यहाँ किस इरादे से आया होगा। इंसान के इरादे से कुछ नहीं होता अम्मी। अल्लाह ने जिंदगी दी है,
उसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं ले सकता। वो हादसा मैंने नहीं करवाया था। हादसा? चलो मान लेते हैं। यही तो, तुम मान बहुत जल्दी जाती, किसी को एफर्ट ही नहीं करनी पड़ती। एफर्ट का फायदा नहीं होता ना, बच जाते। देखो ईमान, तुम गलत सोच रही हो। दुनिया तुम्हारे कहने से नहीं चलती। तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या सोचूं? नहीं, मैं बस तुम्हारी गलतफहमी दूर तुम होते कौन हो मेरी गलतफहमी दूर करने वाले? तुम खुद को मुझसे दूर रखो, बेहतर होगा। खबरदार, बहुत पछताओगे। पछता तो मैं तुमसे मोहब्बत करके रहा हूं ईमान। कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैं तुम जैसी लड़की के लिए दुनिया को ठुकराने वाला। Just shut up!